कहा जाता है कि अपने महल से बाहर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक तपस्वी को देखा। बौद्ध धर्म में इन चार दृश्यों को चार स्वर्गीय स्थलों के रूप में जाना जाता है। सिद्धार्थ इन सभी को देखकर बहुत निराश हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वो अब महल में नहीं रहेंगे। उन्होंने महल को छोड़ने का फैसला कर लिया था, पर इस बात को वो अपने पिता को, अपनी पत्नी यशोधरा को नहीं बता सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो शायद उनकी पत्नी उन्हें महल छोड़कर नहीं जाने देती, या फिर वो खुद भी उनके साथ चली जाती। और ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ ने अब निर्णय कर लिया था, अगर उसे सत्य की खोज करनी है तो उसे महल छोड़कर जाना ही होगा। एक रात उन्होंने अपने साथी और दोस्त छंदक से अपने सबसे प्रिय घोड़े को मंगवाया। छंदक समझ चुका था कि राजकुमार सिद्धार्थ महल छोड़ने का मन बना चुके हैं। छंदक को यह भी ध्यान था कि सिद्धार्थ के पैदा होने के बाद ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी, जिसके अनुसार सिद्धार्थ को एक दिन एक महान सन्यासी बनना था। पाली में लिखी गई कहानियां बताती है कि उस रात महल को छोड़ने से पहले वो अपनी पत्नी के कमरे में गए और दूर से ही उसे देखा। उनकी पत्नी यशोधरा सो रही थी और यशोधरा से सटकर उनका पुत्र राहुल भी सो रहा था। वो चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को बताकर महल छोड़कर जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सके। उनके हाथ खुद ही रुक गए। फिर वो अपने प्रिय घोड़े पर छंदक के साथ चले गए। कहानियां तो ये तक कहती है कि महल के सभी द्वार खुद ही खुल गए। सभी द्वारपाल कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए और जब सिद्धार्थ महल से बाहर चले गए तब जाकर उन्हें होश आया। अपने महल, अपनी संपत्ति और अपने पूरे परिवार को 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने छोड़ दिया। शायद उन ज्योतिष की भविष्यवाणी एक हद तक सही साबित हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपनी विरासत को त्यागते हुए जीवन के दुख को दूर करने के तरीके सीखने में समर्पित कर दिया। महल छोड़ने का विचार उन्हें उस साधु से आया था जिसे देखकर वो काफी प्रभावित हुए थे, जिसने सत्य की खोज के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था और एक कठोर जीवन जी रहा था। अपने राज्य और प्रियजनों को पीछे छोड़कर सिद्धार्थ एक भटकते हुए साधु बन गए। ये दिखाने के लिए उन्होंने अपने बाल काट दिए। उन्होंने सांसारिक जीवन शैली को त्याग दिया था और खुद को गौतम कहने लगे थे। इसके साथ ही वो अब फटे पुराने वस्त्र पहनने लगे थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। सत्य की खोज में उन्होंने कठोर से कठोर मार्ग अपनाया। भोजन, जल, सब कुछ त्याग दिया। वे घंटों तक और कभी कभी बहुत दिनों तक एक ही आसन में बैठे रहते। इस कठोर तप को देखकर उनके 5 शिष्य बने जो गौतम को अपना गुरु मानते थे। बहुत कम भोजन खाने के कारण अब वो दुबले पतले हो गए और उनका स्वास्थ्य कमजोर रहने लगा था। 6 साल तक की उनकी ये कठोर तपस्या से वो कुछ अर्जित नहीं कर पाए। उन्हें लगा था कि इससे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। वो ध्यान में बैठे और केवल जड़, पत्ते और फल खाए। यहाँ तक कि अब प्रश्न जीवन मरण का आ गया और एक दिन शारीरिक कमजोरी की वजह से वे बेहोश हो गए। उन्हें सुजाता नाम की लड़की ने बेहोशी की हालत से उठाया और खीर खिलाई। यही वो कारण था जिससे अब वो सोचने लगे थे कि ना तो मेरा महल में विलासिता का जीवन अच्छा रहा और ना ही जंगल में एक तपस्वी के रूप में मेरा जीवन स्वतंत्रता का मार्ग है। अतिरेकों से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। अपनी इस दयनीय स्थिति से अवगत होकर उन्होंने ये निश्चय किया कि भोजन को त्याग देने से केवल मृत्यु की प्राप्ति की जा सकती है, सत्य को नहीं खोजा जा सकता। उन्होंने कहा कि अत्यधिक तप करके अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, तप करना कदापि नहीं हो सकता। अब उन्होंने भोजन फिर से ग्रहण करना शुरू कर दिया। इसके कारण उनके शिष्यों ने उन्हें छोड़ दिया। वो कहते कि जो साधु भोजन तक का त्याग नहीं कर सकता वो हमारा गुरु बनने लायक नहीं है, और वो गौतम को अकेला छोड़कर चले गए। अब गौतम के समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी, आखिर वो ऐसा कौन सा मार्ग अपनाए जिससे कि उन्हें जीवन मृत्यु का सत्य का रहस्य जानने को मिले। इसके लिए वो अपने समय के सबसे बुद्धिमान शिक्षकों के साथ रहे और अध्ययन किया।
उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि दुख को कैसे समाप्त किया जाए, इसलिए उसने खुद ही खोज जारी रखी। इसके लिए वो काफी दिनों तक भटकते रहे और एक दिन उन्हें एक वीणा वादक दिखा। वीणा वादक जब भी वीणा की तारों को बहुत कसकर बांध देता तो संगीत मधुर नहीं निकल पाता था, और अगर वो तारों को ढीला छोड़ता तब भी संगीत नहीं निकलता। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस प्रकार किसी वीणा के तारों को जोर से खींचने पर वो टूट जाते हैं और अगर ढीला छोड़ दे तो संगीत के स्वर नहीं निकल पाते। मधुर संगीत केवल तभी निकलता है जब तार की कसावट कहीं बीच में हो, ना ही बहुत ढीली हो और ना ही बहुत कसी हुई। इसी प्रकार जीवन के लिए भी उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही। मई की पूर्णिमा के दिन वे बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठे और बोले, मैं इस स्थान को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे दुख का अंत नहीं मिल जाता। कहानियां बताती है कि इस गहरे ध्यान के दौरान बहुत बार दुष्टों ने उनके ध्यान को भंग करने का भी प्रयास किया। कई बार रात के दौरान दुष्ट मारा आता और ध्यान को भंग करने का प्रयास करता। सबसे पहले उसने गौतम को प्रसन्न करने के लिए अपनी सुंदर बेटियों को भेजा। इसके बाद उसने अपनी सारी ताकतों का प्रयोग किया। अंत में उसने अपनी राक्षसी सेनाओं को हथियारों के साथ भेजा, पर वो सफल नहीं हो सका। संघर्ष समाप्त हुआ। गौतम अपने ध्यान से जगे। कहते हैं कि इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। उन्हें सुबोधि प्राप्ति हुई। उन्हें दुख का कारण और इसे कैसे दूर किया जाए इसका एहसास हुआ। उन्होंने सबसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था और चीजों को समझ लिया था जैसे वे वास्तव में हैं। अब गौतम वो बुद्ध बन गए थे, अर्थात जागृत, जो सत्य को जान गए थे। अब उनमें एक नया तेज था, नई ऊर्जा थी और नए उत्साह के साथ वो परिवर्तन लाना चाहते थे। इसी के बाद से उन्हें शाक्य मुनि बुद्ध कहा जाने लगा। इससे आगे की घटना जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।